संजू यहीं से शुरू करिए फिर। और देखिए सवाल जायज है संजू, संसद में चर्चा इस पर क्यों नहीं हो सकती, एसआईआर पर? मानक जी, पहली बात तो ये 22-23 मिनट हो चुके हैं, मैंने किसी को बीच में नहीं टोका, मुझे अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका दिया जाए। सबसे पहले आपका सवाल का जवाब तो मैं दूंगी ही, इसलिए भाजपा के प्रवक्ता के नाते मैं यहां बैठी हूं। पर मैंने कुछ विश्लेषण करने वाले लोगों को यहां सुना, आशुतोष को सुना, सतीश जी को सुना। मैं कुछ बिंदु रखना चाहती हूं आपके दर्शकों के समक्ष। पहली बात तो ये, मुद्दा एसआईआर का है ही नहीं। बार बार राहुल गांधी हो या एमके स्टालिन हो या ममता बनर्जी हो, ये क्या कह रहे हैं? आप ध्यान से उनके भाषण सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर के चलते वोटर डिलीट हो रहे हैं और हमें वोटर डिलीशन से आपत्ति है। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं विपक्ष से, खासकर राहुल गांधी और उनकी जितनी जमात है तो बार बार चुनाव आयोग पर लांछन लगाते हैं। मैं उन्हें कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। तेलंगाना का चुनाव हुआ था 2023 में और 22.5 लाख वोटर डिलीट हो गए। बीजेपी वो चुनाव हार गई। क्या बीजेपी का कोई नेता मानव गुप्ता के शो पर आकर किसी ने रोना धोना किया? नहीं। कर्नाटका में 4.28 लाख वोटर डिलीट हो गए कर्नाटका के 2023 के चुनाव से पहले। बीजेपी कर्नाटका का चुनाव भी हार गई, तेलंगाना का भी हार गई। तेलंगाना और कर्नाटका के चुनाव कांग्रेस जीती। कर्नाटका के चुनाव हारने के बाद क्या बीजेपी के किसी नेता ने चुनाव आयोग पर लांछन लगाई या टिप्पणियां की? नहीं। और बंगाल में जो आज ममता बनर्जी इतनी बौखलाहट में है, उनसे पूछना चाहती हूं 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले 6.7 लाख, लगभग 7 लाख वोटरों की डिलीशन हुई। बंगाल में से बीजेपी हार गई, ममता बनर्जी की टीएमसी जीती। हमने कभी यह नहीं कहा कि चुनाव आयोग ने सही प्रक्रिया के बिना चुनाव कंडक्ट किया बंगाल में। हम हारे, हमने कहा हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और दोबारा 2026 में पूरी तैयारी के साथ आएंगे। किसी भी बीजेपी के नेता ने बंगाल चुनाव हारने के बाद मानव गुप्ता के शो पर या किसी प्राइम टाइम टेलीविजन पर जाकर रोना धोना नहीं किया। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का चुनाव डीएमके जीती, जो कि इंडी ब्लॉक के गठबंधन का एक हिस्सा है। 5.5 लाख वोटरों की डिलीशन हुई थी 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले। बीजेपी हारी, डीएमके जीती। डीएमके कांग्रेस वहां पर है सरकार में। तो बताइए मुझे, क्या मोदी सरकार में से किसी ने कहा कि अरे बीजेपी तमिलनाडु हार गई, एमके स्टालिन डीएमके जीत गए, ये तो चुनावी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी है, कुछ धांधलेबाजी है? नहीं। कहने का तात्पर्य यह है मानक जी, जहां जहां बीजेपी हारी, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, हिमाचल प्रदेश, एक इतना छोटा सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश में हमारी कुल जो लॉस मार्जिन थी वो सिर्फ 37,000 वोट्स की थी। और कितने वोटर डिलीट हुए? 47,000। क्या एक बार हमने कहा कि हिमाचल में जो चुनाव हुआ था 2022 में वो गलत था? हमने तो चुनाव आयोग पर लांछन नहीं लगाए। तो कहने का तात्पर्य दोबारा कहूं ये है, जब आशुतोष यहां बैठकर कहते हैं कि परसेप्शन भी सही होनी चाहिए, सिर्फ चुनाव को फ्री एंड फेयर पोल्स कंडक्ट करना सिर्फ चुनाव आयोग का काम नहीं है। परसेप्शन होनी चाहिए कि चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर पोल्स कंडक्ट कर रहा है। तो आशुतोष जी, आपको बताना चाहती हूं, 22 लाख से ज्यादा वोटर जब तेलंगाना में डिलीट हुए थे, मुझे बताइए तब आपने फेविकॉल खा लिया था? 4.5 लाख कर्नाटका में डिलीट हो गए, आपने फेविकॉल खा लिया था? 6.5 लाख से ज्यादा वोटर तमिलनाडु में डिलीट हो गए, 5.5 लाख से ज्यादा वोटर बंगाल में डिलीट हो गए, लगभग 50,000 वोटर हिमाचल में डिलीट हो गए। तब आशुतोष ने फेविकॉल खा लिया। तब लोकतंत्र सही था, तब लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ रही थी। अब बिहार में अनुच्छेद 326 के हिसाब से यदि एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, तब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं राहुल गांधी और उनके जितने भी चरण चुंबक हैं उनके हिसाब से। और एक बात कहना चाहूंगी मानक जी, जुलाई 17, 2025 को क्या कहा जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुप्रीम कोर्ट में? 3 अहम बातें कही। एक, इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू डू व्हाट इट इज डूइंग। चुनाव आयोग अपने दायरे के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया का
जो कर रहा है प्रोसीडिंग वो बिल्कुल सही है। फिर सुधांशु धूलिया ने यह भी कहा द इलेक्शन कमीशन हैज फुल कंट्रोल ओवर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, और यहां तक कहा कि यदि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग नहीं करेगा, इफ द इलेक्शन कमीशन विल नॉट कंडक्ट एसआईआर एक्सरसाइज देन हु विल, फिर कौन करेगा? और सबसे अहम बात चुनाव आयोग के पक्ष में जो सुधांशु धूलिया ने कहा वो ये था दैट एसआईआर इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हम इस पर स्टे नहीं लगाएंगे, ये लोकतंत्र और गणतंत्र के दायरे के अंदर आता है, इसलिए एसआईआर पर जेनेरिक तौर पे सवाल खड़ा करना गलत है। अब और एक लास्ट का मुद्दा, प्लीज जस्ट थोड़ा सा एक लास्ट का मुद्दा, यहां पर आशुतोष ने टीएन शेषन और एमएस गिल के बारे में कहा, बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन दो लोगों के बारे में जिक्र हुआ आपके शो पर। 1989 टीएन शेषन कैबिनेट के सेक्रेटरी थे, 1990 टू 1996 टीएन शेषन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, और यहां तक कि राजीव गांधी के देहांत के बाद टीएन शेषन को मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन बनाया गया। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। बात करते हैं एमएस गिल की, 1996 टू 2001। just 10 seconds, 10 seconds लीजिए 30 सेकंड और, चलिए 30 सेकंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। 1996 टू 2001 चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? एमएस गिल, ठीक है। 2008 में वही एमएस गिल को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बनाया गया कांग्रेस सरकार के चलते। मनमोहन सिंह / सोनिया गांधी की प्रॉक्सी गवर्नमेंट ने पूर्व सीईसी एमएस गिल को एक मंत्रिमंडल में अहम पद दिया। इसको क्या कहते हैं? यू स्क्रैच। ओके, दीपक झा, अब दीपक झा की बारी है। दीपक झा